नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंडलिफ्ट एकेडमी पर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम साइंस जीके की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम कहते हो आराम कर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। बस आपको मेहनत करना है। जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक आपको रुकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करो। दुनिया क्या कहती है कहने दो, रिजल्ट बताएगा कि आपने मेहनत की है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है, रानीखेत रोग फैलता है किसके कारण। इसका कॉज क्या है जिसके कारण रानीखेत रोग फैलता है। ध्यान रखना वो है वायरस। ठीक है, क्या है, वायरस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानीखेत एक वायरल डिसीज है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है, फूट एंड माउथ रोग का कारण क्या है। क्या पूछा गया है, फूट एंड माउथ डिसीज इज कॉज्ड बाय। ध्यान रखना फूट एंड माउथ डिसीज का कॉस्ट है वो भी एक वायरस है। ठीक है, क्या है, वायरस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ध्यान रखना जो कवक हैं, फंगी हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्या पूछा गया है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। ध्यान रखना शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या पूछा गया है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। एल्गल सेल वॉल इज मेड ऑफ। ध्यान रखना जो शैवाल है, एल्गी है, उसकी जो भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं डेली वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाती हूँ साइंस के। ठीक है, जनरल नॉलेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। जीवाणु की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। ध्यान रखना जो बैक्टीरिया है उसको डिस्कवर्ड किसने किया था, वो किया था लीवेनहॉक ने। किसने किया था बच्चा, लीवेनहॉक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। ध्यान रखना ध्वनि का वेग सर्वाधिक सॉलिड माध्यम में होता है। किस में होता है, सॉलिड माध्यम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हवा में ध्वनि की गति होती है लगभग कितनी। What is the approximate speed of sound in air। ध्यान रखना हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो होती है 332 मिनट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ध्वनि की चाल किससे बढ़ती है। What increases the speed of sound। ध्यान रखना ध्वनि की चाल है वो तापमान में वृद्धि। अगर तापमान बढ़ता है तो क्या है, ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी।
ध्यान रखना ध्वनि की जो तीव्रता की इकाई है वो डेसिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है, वायु एक उदाहरण है। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वायु किसका उदाहरण है। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड। ध्यान रखना जो वायु है वो एग्जाम्पल है गैस इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है, गैसों में गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है, वायु का वाष्प घनत्व कितना होता है। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, ध्यान रखना जो वायु का वाष्प घनत्व है, वेपर डेंसिटी है, वो होती है 14.4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। ध्यान रखना जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो है डिस्टेंस का, ठीक है, दूरी का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू। ध्यान रखना एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10-12 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भोजन पचाने में सहायक होता है, क्या होता है। व्हाट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ध्यान रखना भोजन को पचाने में जो हेल्प करते हैं वो है एंजाइम, क्या है, एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से रीड करो। एंजाइम किससे बने होते हैं। एंजाइम आर मेड अप ऑफ। ध्यान रखना एंजाइम अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है, किससे, अमीनो एसिड से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कम टाइम में साइंस के वन लाइनर सभी क्वेश्चन कवर करवाती हूँ। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू। ध्यान रखना उस टाइम जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है। व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आहार एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च की डाइजेशन का जो अंतिम प्रोडक्ट है वो कौन सा है, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर फ्रैक्टोज। ध्यान रखना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है माल्टोज, क्या है, माल्टोज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शरीर में अमीनो अम्लों की कुल संख्या कितनी होती है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ध्यान रखना तो टोटल अमीनो एसिड होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ मायूस ना होकर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस जब मेहनत करोगे तो ज़रूर मंजिल मिलेगी, ठीक है। ऑलवेज सेल्फ मोटिवेट रहो, खुद पर भरोसा रखो, फिर आप हर एक मंजिल को पा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। बॉडी टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय विच कंपोनेंट। क्या पूछा गया है कि शरीर में जो टिश्यू है उसका निर्माण किससे होता है। ध्यान रखना वो होता है प्रोटीन से, किससे होता है, प्रोटीन से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। विच एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ध्यान रखना वो होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोर। क्या होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भोपाल गैस क्रांति
1984 में गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रांडेंसी इन 1984? ध्यान रखना वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। काला हीरा और काला सीसा किसे कहा जाता है? what are known as ब्लैक डायमंड एंड ब्लैक लीड रेस्पेक्टिवली? ध्यान रखना काला हीरा और काला सीसा हम कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? विच हार्मोन इज कॉल्ड द लाइफ सेविंग हार्मोन? ध्यान रखना जीवन रक्षक हार्मोन हम एड्रेनालिन को कहते हैं। किसको? एड्रेनालिन को। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली इसी टाइप के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाती रहती हूँ, साइंस के खासकर, ठीक है। मेरे चैनल पर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? Which in the main photosynthetic organ of a plant? ध्यान रखना वो होता है लीफ। क्या होती है बच्चा? लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस। ध्यान रखना बच्चा पत्तियों का ग्रीन कलर है वो ठीक है किसके? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पत्तियों का पीला रंग किसके निर्माण के कारण होता है? येलो कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ। ध्यान रखना पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लोरोफिल में किस धातु कौन सी होती है? जो क्लोरोफिल है में मुख्य धातु कौन सी होती है? ध्यान रखना जो क्लोरोफिल है उसमें मुख्य धातु होती है, मेन मेटल होता है, वो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित रहती है? ध्यान रखना वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कैसे बैलेंस होती है? हाउ इज ऑक्सीजन लेवल बैलेंस्ड इन द एटमॉस्फेयर? ध्यान रखना वो रहती है फोटोसिंथेसिस के कारण। किसके कारण? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process called by which plants make food? ध्यान रखना भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं? What are the essential components required for photosynthesis? ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंपोनेंट हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीलेट, पायरुविक एसिड, फॉस्फोरिक, ग्रीसिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस? यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
राइजोम इज विच टाइप ऑफ प्लांट पार्ट। क्या पूछा है कि राइजोम किस प्रकार का पौधा अंग है। ध्यान रखना ए स्टेम है, क्या है स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेगम्स। क्या पूछा है, दलहनों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ध्यान रखना, दलहनों की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है वो है राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। ध्यान रखना, पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज डन बाय। ध्यान रखना, पौधों में वाटर एंड मिनरल लवणों का ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पौधों में बना खाद्य पदार्थ विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचता है। फूड मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट्स इन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बाय। ध्यान रखना, वो है फिलोएम। क्या है, फिलोएम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पौधों में बना खाद्य पदार्थ विभिन्न भागों तक फिलोएम के माध्यम से पहुँचता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। वह यंत्र जिससे तने की वृद्धि दर मापी जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्टेम ग्रोथ रेट। ध्यान रखना, वह यंत्र है जिससे तने की वृद्धि दर मापी जाती है वो है ऑक्सेनोमीटर। क्या है, ऑक्सेनोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनेल इज नॉन एज द सोसाइटल बैग। क्या पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ध्यान रखना, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइसोसोम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम। ध्यान रखना, जो लाइसोसोम है उसकी खोज की थी डी डुबे ने। किसने, डी डुबे ने। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ध्यान रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, राइबोसोम को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। डीएनए की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड डीएनए। ध्यान रखना, जो डीएनए की खोज है वो की थी फ्रेडरिक मिशन ने। ठीक है, किसने की थी, फ्रेडरिक मिशन ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था, वह डिस्कवरी तो फ्रेडरिक मिशन ने ही की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, द क्वेश्चन स्टार्टेड। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक व्हाट दे गैव द डबल हेलिक्स मॉडल नॉट द डिस्कवरी, सो आंसर हियर इज करेक्टेड। ठीक है, इनने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वह डिस्कवरी फ्रेडरिक एंड मिस्टर ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। हु प्रपोज्ड द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ध्यान रखना, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था वो किया था कॉर्नबर्ग ने। किसने, कॉर्नबर्ग ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डीएनए और आरएनए क्या है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डीएनए का कार्यात्मक खंड क्या कहलाता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कॉल्ड। ध्यान रखना, डीएनए की फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। क्या है, जीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? ठीक है, इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती हैं? यूनिट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। ध्यान रखना, डीएनए की इकाइयाँ कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? ध्यान रखना, हु वॉज द फर्स्ट ऑफ सिंथेसाइज जीन इन द लेबोरेटरी? वो किया था हरगोबिंद खुराना ने। ठीक है, किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पुरुष और स्त्री का जीन संगठन क्या कहलाता है? व्हाट इज द जीन कंपोजिशन ऑफ मेल एंड फीमेल? और इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साइंस के अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चन कवर करना चाहती हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे मैं डेली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ एंड PYQ कवर करवाती हूँ। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, हमेशा अपनी गलतियों को सुधारिए, गलतियों को स्वीकार कीजिए, कहाँ गलती हुई है स्वीकार करो, देखो। ठीक है, और अपनी मंजिल तक पहुँचो। चलिए मिलेंगे कल। जय हिंद जय भारत। लव यू ऑल, टेक केयर।